हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ एल्स, इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स? नॉर्मली पाइथन कोड रन्स लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम, बट कभी कभी प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अगर एज 18 से ज़्यादा हो तो वोट करने दो, वरना नहीं। ऐसी सिचुएशंस के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू। सिंटैक्स इसका है if condition then colon, then there is an indentation of 4 spaces or 1 tab, then we will write our code here. चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। age equal to int input and then the prompt message enter your age. If age is greater than equal to 18 then print eligible to vote. चलिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम लोग अपने पाइथन आईडीएलई में देखते हैं। हम ये अपने पाइथन आईडीएलई में आ गए हैं और ये मैंने अपना कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। एज, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन एंड देन रन मॉड्यूल। अब ये मेरे से कह रहा है एंटर योर एज। मैं 45 एंटर कर देता हूँ एंड इसने प्रिंट करके दे दिया मेरे को एलिजिबल टू वोट। ओके, चलिए मैं अपना प्रीवियस प्रोग्राम जो है अपना ये इसे फिर से रन करता हूँ। ओके, इस बार मैं लेस देन 18 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, डेट इज 17। तो ये मुझे कुछ भी नहीं देगा। ओके, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि एल्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वहाँ पे सिर्फ हमारी थी इफ स्टेटमेंट। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर हमें दो ऑप्शन चेक करने हो, एक कंडीशन ट्रू हो तो कुछ करे वरना कुछ और करे, उस केस में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू डू वन थिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर थिंग इफ इट इज फॉल्स। सिंटैक्स इज वेरी सिंपल। इफ कंडीशन, whatever your code is there, we can write it here. Else we can write it here. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर एंड डिस्प्ले द डिफरेंस। दो नंबर लेंगे हम लोग, num1 num2, उसमें हमने इंटीजर इनपुट करवा दिया, सेम सेकेंड नंबर के लिए भी। अब कंडीशन चेक करेंगे। अगर नंबर 1 हमारा ग्रेटर होगा नंबर 2 से तो डिफरेंस होगा नंबर 1 माइनस नंबर 2। एल्स डिफरेंस हो जाएगा हमारा नंबर 2 माइनस नंबर 1, बिकॉज एल्स के केस में नंबर 2 बड़ा होगा। ओके, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। चलिए अपना प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं जो हमने एज वाला किया था। उसमें हम लोग एल्स स्टेटमेंट और ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट था अभी पहले, अब हम इसमें क्या करते हैं, एल्स और ऐड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। एज इज लेस देन 18। चलिए इसको मैं अब रन कराता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 17। देखिए अब मेरा एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया, बट पहले एग्जांपल में हम लोगों ने एल्स पार्ट नहीं लिया था, इसलिए वहाँ पे हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, अगर कंडीशन सिर्फ दो नहीं मल्टीपल कंडीशंस हो, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तब यूज करते हैं हम लोग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1, यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा। एलिफ कंडीशन 2, जो हमारा यहाँ पे कोड आ जाएगा। एल्स यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा।
चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकली। चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम एक नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे, देन उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं पहले कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट करवा दो नंबर पॉजिटिव है। एल इफ अगर नंबर छोटा है जीरो से तो प्रिंट करा दो नंबर नेगेटिव है। एल्स प्रिंट नंबर इज जीरो। ओके, यहाँ पे इफ, एल्स और एलिफ जो हमने अभी ये पढ़ा, सबसे मेन बात ध्यान रखनी है, कोलॉन हमारा आएगा, इंडेंटेशन सेम रहनी चाहिए हमारी यहाँ पे। ओके, फ्यू इंपॉर्टेंट नोट्स टू रिमेंबर। हर कंडीशन के बाद कोलॉन लगाना जरूरी है। कोड ब्लॉक हमेशा इंडेंट होना चाहिए, दैट इज 4 स्पेसेस और 1 टैब। जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है उसका ब्लॉक रन होता है और बाकी चेक नहीं होता। एलएफ कितने भी हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, पर इफ और एल्स एक ही बार आएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा इफ स्टेटमेंट फॉर सिंगल कंडीशन, if else for either or situation, if elif else for multiple condition। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे लूप फंक्शन में ये बहुत यूज होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो वो लिख के आई विल रिप्लाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।